ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026। तो मुरली के शब्दों के गुह्य अर्थ में आज हम देखेंगे। बाबा ने जैसे आते ही कहा है कब्रिस्तान और परिस्तान। तो कब्रिस्तान अर्थात जो मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है ना। तो इसी तरह से हम भी इस समय क्या हो गए हैं, अपनी वास्तविकता से दूर हो गए हैं। जो हमारी वास्तविकता सत्य स्वरूप आत्मा है, उनकी शक्तियां हैं, उनके गुण हैं, कलाएं हैं, उससे बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। या अज्ञान की अंधेरी खाई में जो हम हर एक जो है वो गोते खा रहे हैं। बाबा ने ज्ञान दिया, उसके बाद जो है काफ़ी काफ़ी हद तक जो है हम निकलते जा रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं जो है वो माया नंबरवार सबको अटैक करती जा रही है। तो उसके लिए जो है बाबा कह रहे हैं कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। अर्थात उस अज्ञान की खाई में से जो है हम बाहर निकल रहे हैं। है तो सेकंड की बात बाहर निकलना, लेकिन फिर क्या होता है, इस दिखने वाली दुनिया कब्रिस्तान अर्थात कि जो पल पल विनाशी है, पल पल चेंज हो रही है, जिसमें जरा सी भी सत्यता नहीं है, उसमें बार बार कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं। चाहे वो फंसना हमारे संस्कारों के रूप से हो, या फिर स्थूलता में जो है हम अपने परिवार में कहें, या उससे भी सूक्ष्म कहें तो नाम मान शान में कहीं न कहीं उसको अपना मानने लगते हैं। जहाँ पे भी द्वैत आ जाता है तो वो कब्रिस्तान है। कि ये उनका बच्चा ज़्यादा, मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा, उनका बच्चा ऐसे, या मेरा परिवार ऐसे, मेरा घर ऐसे, मेरे गुण ऐसे, यहाँ तक कि मेरा ज्ञान ऐसा। तो फिर इससे क्या हो जाता है, हमारा मुंह कब्रिस्तान की तरफ हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें परिस्तान में ले जाने के लिए आया हूँ। तो परिस्तान में लेकर जाना अर्थात हर हमारा जो संकल्प है, कर्म है, वाणी है, वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी सत्य स्वरूप में स्थित होकर के होनी चाहिए। कि जो भी हो वो जो है वो बाबा की टचिंग हमें अपने आप होती जाएगी जब हम इस संकल्पों की दुनिया से परे, इन संकल्पों से दूर रहेंगे। ऐसे नहीं कि संकल्प आना बंद हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, हमारा ध्यान हमारी सत्य वास्तविकता में होता जाएगा। तो उतना उतना हम परिस्तानी बनते जाएंगे, क्योंकि देवताओं को न फ्यूचर के संकल्प आते थे न पास्ट के संकल्प। वो जो है वो प्रेजेंट में स्थित रहते। तो प्रेजेंट में स्थित रहना ही परिस्तानी बनना है। परी अर्थात क्या, सुंदरता, है ना। जैसे बच्चा होता है सुंदर होता है क्योंकि उसको न फ्यूचर का कुछ न डर रहता है, न पास्ट के कुछ अनुभव जो है उसे डराते हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंट में रहना। इसलिए बाबा की मुरलियों में कई बार हमने सुना है कि यहाँ वरिष्ठ भाई बहनों की क्लास में हमने सुना है कि कैसे किसी से भी मिले तो इस तरह से मिले जैसे कि हम उससे पहली बार मिल रहे हैं, है ना। कि हमारी मेमोरी बैंक जो है वो पूरी खाली हो। मेमोरी बैंक में जो है सेंसेशन भी आ जाता है, फीलिंग, इमोशन, अनुभव सारे आ जाते हैं। अनुभव हों, लेकिन कौन से अनुभव हों, वो हमारे आत्मिक अनुभव हों। तो वो है हमारा परिस्तानी बनना। दूसरा फिर बाबा ने जो आज बहुत ही सुंदर शब्द जो है वो दोबी का यूज़ किया है। तो स्थूल में भी हम देखते हैं तो दोबी क्या करता है, जैसे कि आजकल जो है वो यूट्यूब पे ये भी दिखाया जा रहा है कि पुराने ज़माने में जो है किस तरह से कपड़े धोया करते थे, है ना। तो वो कितने मतलब हाइजीनिक भी होते थे, उनसे नदी नाले भी गंदे नहीं होते थे, ना उसमें सर्फ साबुन यूज़ करना होता था, ना हाथों को कोई नुकसान होता था। तो किस तरह से जो है बड़े बुजुर्ग हमारे फोर फादर्स फोर मदर्स जो है वो किस तरह से जो है वो कपड़ों को साफ किया करते थे। तो इसी तरह से बाबा भी जो है ना। तो उसमें तो सटका, जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि इतने मेले कपड़े हैं जो सटका लगाया जाता है, तो काफ़ी कपड़े फट भी जाते हैं। तो आज तो वो बात बाबा ने नहीं की है, लेकिन बाबा ने धोबी की बात की है ना। तो धोबी वो क्या कह रहे हैं आगे, जैसे मुरली में भी कहा है, बस एक ही छू मंत्र है, मन मना भव का, है ना। तो छू मंत्र, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो कैसे हमारे दादाजी ये क्या कहते थे, छू, वो चीज़ जो है वो गायब कर देते थे वहाँ से। तो इसी तरह से बाबा भी क्या करते हैं, हमारी रस्सी हमारी डोर इस तरह से खींच लेते हैं कि इस देह में, देह की दुनिया में क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या करना है,
मन मना भव अर्थात बाबा के विचार जो है, बाबा की सोच जो है, उसके बारे में ही हमें सोचते रहना। तो फिर हमारे ऊपर से जो दाग धब्बे हैं, छी-छी गंदे कपड़े जिसको बाबा ने कहा कि वो इस तरह से साफ हो जाते हैं, छू मंतर की तरह जो है हमारे ऊपर से दाग धब्बे निकल जाते हैं। कोई रियल में दाग धब्बे नहीं हैं, बस अज्ञानता में सोए रहना वही जो है वो दाग धब्बे। तो बार-बार बाबा हमें क्या करते हैं, मुरलियों के माध्यम से जो है हमें जगाते रहते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। इसीलिए जो बाबा स्वमान भी हमें देते रहते हैं, लेकिन वो स्वमान भी जो है हम कई बार क्या करते हैं 50% से ज़्यादा कि वो हम स्वयं को देह मान करके लेते रहते हैं कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ। जैसे कि ये रीना देवकुल की आत्मा है, नहीं, रीना तो जस्ट जो है वो अंतिम जन्म का पार्ट चल रहा है उसका, है ना? इसीलिए जो है बाबा ने नाम भी चेंज किए थे, इसीलिए किए थे कि जैसे इस देह की स्मृति से ही हम जो है वो मर जाएँ, मर्जीवा बन जाएँ, है ना? तो बस उस बाबा के मन के साथ जब किसी के साथ मन हमारा जुड़ा रहता है, तो लौकिक का भी बाबा आशिक माशूक का उदाहरण देते हैं कि जैसे वो खोए रहते हैं। तो हम भी जब बाबा के मन के साथ अपना मन मिला हुआ होगा तो इस दुनिया से ऐसे खोए हुए रहेंगे कि देह का बांध छू मंतर हो जाएगा और जो हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे अर्थात हमारे ऊपर जो हमने अलग अलग स्मृतियां लेबल्स बना के रखे हैं वो छू मंतर हो जाएंगे।